नमस्कार। ओडिशार सबुठ लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु, आज पवित्र बाहुड़ा यात्रा बाहुड़िले श्री जगन्नाथ माउसीमा मंदिर श्रीमंदिर को बाहुड़ी ता सहित से नहीं फेरी बहु विवाद विशेषकर स्पर्श विवाद जड़े भक्त मध्य गिरफ होती। आज खोला कथार अच्छा आदिशंकर प्रतिरूप गोवर्धन पीठर शंकराचार्य पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती खोला कथार अच्छा। आपण प्रश्न पचारि गुरुजी खोला कथा को स्वागत। नारायण। दर्शक बंधु, मुझे ओडिया पचारि गुरुजी ओडिया बुझीपार्टी एवं उत्तर मध्य देवे बोली आशा। गुरुजी जितेबले आपण रथ को चढ़ु था सेतेबले आईन मंत्री आपण को गोड़ धरी जुहार हेले आईन मंत्री अरुण साहू एवं तापरे आपण आशीर्वाद भिक्षा कले आपण आशीर्वाद देले ना नहीं? आईन मंत्री द्वार से लेकर रथ के नीचे तक हमारे साथ थे। सूर्य अपना प्रकाश देता ही है, जो सूर्य के सम्मुख होता है। इसी प्रकार जो संत महात्मा होते हैं वो मुँह से आशीर्वाद दें या न दें, व्यक्ति अपनी आस्था और भावना के अनुसार आशीर्वाद ले लेते हैं। हमने मानवोचित शील की रक्षा करते हुए स्नेहपूर्वक उन्हें कुशल मंगल पूछा और न तो उन्होंने कुछ कहा कि मुझे आशीर्वाद इस प्रकार का दीजिए, न मैंने मुंह खोलकर कुछ कहा। यदि से आपण को पाद धरि था छुई था ताले किसी भूल करिए कि? जिनको जानकारी है वे इस बात को जानते हैं कि भारतीय वेशभूषा में धोती आदि में जो होते हैं वही शंकराचार्य के चरण का स्पर्श कर पाते हैं। अगर कोई बालक है या जानकार नहीं है वो छू लेता है तो हम कभी नाराज़ नहीं होते। तो कानून मंत्री जी ने भी हाथ जोड़ा, हमने मुस्कुरा दिया। एबे आपण कहले जे यदि को पिला यदि आपण को छुई दिए भूलले मध्य शंकराचार्य किसी खराब भावती ना, तो मुझे कहना चाहूँगी से जो स्पर्श विवाद आपणकर जो निर्णय जो स्पर्श उपर आपणकर जो निर्णय जहाँ को नहीं ओडिशार मध्य विवाद छिड़ा हुए, खाली मुझे ये पचार चाहिए छुई देले क्षतिकर। वेद विज्ञान का गूढ़तम यह विषय है कि व्यापक परमात्मा हैं, उनको मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा से अर्चा विग्रह मूर्ति के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। उसके हम लोग परंपरा प्राप्त विशेषज्ञ हैं और श्री मंदिर को लेकर अधिकृत भी हैं कि वह जो ज्योति है दिव्य वह व्यक्त कर होती रहे, उसकी क्षमता अर्चा विग्रह मूर्ति में बनी रहे। दूसरी बात यह है कि जो दर्शक आदि हैं वो लाभ तो उठा सकें, हानि के चपेट में न पड़ सकें। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया है। दूर से दर्शन करने वाले को फल वही मिलेगा जो पंडे पुजारी परंपरा से अधिकृत हैं और शुद्धता का ध्यान रख करके भगवान के विग्रह का स्पर्श करते हैं। जो आम लोकमत अच्छी दासिया बाहुरी नड़िया देते श्री जगन्नाथ आसी नड़िया नहीं छुईकी नड़िया नहीं एवं सबरीर अईठा फल श्री रामचंद्र खाई। तो जिते भगवान मना नहीं जो भक्त माने क्या 10 लाख व्यक्ति 7 लाख व्यक्ति 8 लाख व्यक्ति तीनों रथ पर जाकर दर्शन करेंगे
तो समय पर रथ चल पड़ेगा या रथ सुरक्षित रहेगा, या देवी देवता का सब स्पर्श करेंगे तो देवी देवता भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमने लोक दृष्टि से भी यह बात कही कि गिने चुने व्यक्ति जो वीआईपी गिने जाते हैं या उद्योगपति गिने जाते हैं, वो भले ही पंडे के बेस में या किसी बेस में ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे, तो आम जनता तो दर्शन से वंचित रह जाएगी। भीड़ होगी रथ पर इतनी कि अवरोधक बन जाएंगे वो व्यक्ति। तो लोकमत की दृष्टि से भी हमारा निर्णय समीचीन है। और लोक ने कहाँ बगावत किया ना, बगावत किए गले आप जानते हुए बगावत किसी ने नहीं की। सबने कहा कि ये तो स्वागत के योग्य है, क्योंकि शुद्धता की रक्षा भी हो गई, रथ की रक्षा भी हो गई, भगदड़ आदि से बच भी गए, और सब आम जनता को भी धरती पर यथास्थान प्रांगण में बैठकर या खड़े होकर श्री जगन्नाथ आदि के दर्शन का सुयोग सधा। तो लोकमत के भी विरुद्ध हमारा निर्णय नहीं है। दीप्तेश साहा बोली जड़े भक्त से गिरफ हो गले आपण निर्णय द्वारा, तो आपण जो भावना उपर टिके आघात आसेनी? यहाँ कोई चश्मा लगाता हो, चश्मा वो यहाँ लगा ले तो चश्मा से जो काम सधना चाहिए सधेगा, या आँख को बंद करके नाक से या कान से देखना चाहे तो देख सकेगा। विधि ये है, परंपरा ये है कि नेत्र से ही रूप का दर्शन होता है। अब किसी की भावना है कि नाक से या कान से हम रूप का दर्शन कर लें, उसकी भावना असफल रहेगी। ये कथा होची जो स्पृश्य अस्पृश्यता जोटा कथा होची अनटचेबिलिटी कथा होची जो हिंदू धर्म रे आपण देखिथिबे, हिंदू धर्म रे बा वर्णाश्रम रे ये जो अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता अच्छी की? सनातन धर्म में जो अस्पृश्यता का वर्णन है, उसका रहस्य क्या है? समग्र भेद भूमि का व्यक्ति सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सके। जो सनातन धर्म में जो विधि निषेध लिखा गया है उसका अनुपालन नहीं करते हैं, वे भेद का न तो सदुपयोग कर सकते हैं न निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सकते हैं। अतः वो जो स्पृश्यता का वर्णन है, अस्पृश्यता का वर्णन है, घर में माताएं होती हैं उनका बहुत सम्मान होता है, लेकिन जब वे रजस्वला की दशा में होती हैं तब निषेध का वो भी पालन करती हैं, ठाकुर जी आदि की सेवा नहीं करती। इसका मतलब वो माता के प्रति द्वेष है, यह तो नहीं कह सकते। ये जो भेदभाव द्वारा बहुत क्षति सहलाणी हिंदू धर्म बहुत लोक पलैकी अन्य धर्म में सामिल होती केवल ये जो अस्पृश्यता द्वारा, ये छुआ अछुआ भाव द्वारा। आपड़ गोटे हिंदू धर्म संस्कार को भूमिका नेबे कि जहाँफल ये जो छुआछुती जो भावना अच्छी से पड़ेबो? और जो आप ये कह रहे बहुत से व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ के चले गए, यह अत्यंत भूल है। हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुए। जब राजनेताओं ने विदेशी षड्यंत्रकारियों की कूटनीति का शिकार होकर दुष्प्रचार किया, तब भोली भाली जनता हिंदुओं से पृथक होने लग गई। आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियनों के यहाँ भेदभाव नहीं है, लेकिन उनके यहाँ तलाकशुदा जो महिला होती है उससे शादी अगर राजकुमार कर ले तो राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं होता। वहाँ भी यह मर्यादा है। परंपरा जो राज परिवार में जन्म लिया है वही राजा हो सकता है। मुसलमानों के यहाँ आप कह सकते हैं छुआछूत नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए मुग़ल, शेख, सैयद, पठान 4 प्रकार के भेद उनके यहाँ भी हैं। आप कह सकते हैं कि बौद्धों के यहाँ भेदभाव नहीं है, लेकिन उनके ग्रंथों में लिखा है बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है, किसी अन्य कुल में नहीं होता है। जैनियों के यहाँ भी भेद है, कम्युनिस्टों के यहाँ भी भेद है, क्योंकि सब में सबका अधिकार व्यावहारिक नहीं है, उन्मत्तता है। कम्युनिस्टों का भी शासन तंत्र होगा तो भेद को वो मानने के लिए बाध्य होंगे। जो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कम्युनिस्टों के यहाँ चीन, रूस इत्यादि में, वो सामान्य जनता को नहीं होता। इसलिए भेद तो सब जगह है। सनातन वैदिक तंत्र के अतिरिक्त जितने तंत्र हैं उसमें भेद के सदुपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दुरुपयोग तो है आप सदुपयोग कथा कहते दुरुपयोग तो होती मंदिर भितर से जावाक दि जाएनि से छुआ छाई पड़गले मनीष जा ब्राह्मण मैंने गाधे जो प्रकार जो संस्कृति देखा इसको पूर्व बाहागर हो पारे ब्राह्मण घर गोटे तल जातिर लोक को बाहागर हो पारे तल जातिर लोक ब्राह्मण घर को बाहागर हो पारे। किसी भी संविधान के दुरुपयोग को संविधान पर नहीं ला सकते। अगर संविधान का कोई दुरुपयोग करता है तो उसका दोष संविधान पे नहीं जाता। दूसरी बात, जिसके पीछे, जिस नियम के पीछे जो दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता है उसको समझे बिना अगर कोई आलोचना करता है या निंदा करता है
तो विशेषज्ञ न होने के कारण उसकी समीक्षा प्रामाणिक नहीं मानी जाती। समझ गए ना? बहन भी स्त्री है, बेटी भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, माँ भी स्त्री शरीर में है। अब भेद कौन डालता है? शास्त्र ना। बहन बहन है, बहन जी है, माता माता है, बेटी बेटी है। समझ गए ना? इस मौसी मौसी है, नानी नानी है। इस भेद को आप स्वीकार मत कीजिए तो गाली लगेगी या नहीं? मानवोचित शील से व्यक्ति दूर हो जाएगा, विकास के नाम पर विनाश प्राप्त होगा और विकास के नाम पर, मानवता के नाम पर उच्छृंखलता की पराकाष्ठा, पशुता की पराकाष्ठा प्राप्त होगी। आपण भावुनाहांती कि जो श्रीमंदिर प्रशासन अच्छी श्रीमंदिर रे आपणकर आउ टिके माने आपणकर जति सेवा अच्छी आपणकर कहवा श्रीमंदिर आउ टिके अधिका चलवा दरकार कहती ज़्यादा आपका चलता है क्या? मेरा कोई न चलने दे तो कोई संस्थान चल सकता है क्या? मैं कहीं अवरोध या रुकावट नहीं डालता, लेकिन मेरा पद वो पद है और भगवत कृपा से, गुरुओं कृपा से मेरी योग्यता वह योग्यता है। मेरा कोई नहीं चलने दे तो मैं चलाने नहीं जाता। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत को मैं चरितार्थ नहीं करता। आप केवल श्री मंदिर को लेकर प्रश्न कर रहे, पूरे विश्व को लेकर कीजिए ना। पूरे विश्व को आध्यात्मिक मनीषी सार्वभौम विश्व के गुरु शंकराचार्य की आज अपेक्षा नहीं है। पूरा विश्व कहीं चलाए चलता है क्या? शंकराचार्य का पद वो है, परंपरा प्राप्त वैदिक विज्ञान वो है। जिसको कोई न चलने दे तो नहीं चलेगा, गलत दिशा में चलेगा। इसलिए सुनिए, श्री मंदिर हमारे चलाए चले या न चले, हम हस्तक्षेप करने नहीं जाते, गुप्त या प्रकट। हम कोई कूटनीतिज्ञ नहीं हैं, राजनेता नहीं हैं। हमारे बिना सबका काम चल रहा है, चलाइए। लेकिन आप बताइए, दक्षतापूर्वक ईमानदारी से बताइए, श्री मंदिर चल रहा है या दिशाहीन हो रहा है? भारत चल रहा है या दिशाहीन हो रहा है? विश्व चल रहा है या दिशाहीन हो रहा है? एक भी कोई विशेषज्ञ बचेगा नेत्र का तो नेत्र के बारे में उसकी बात प्रमाण भूत मानी जाएगी। 118 वर्ष पहले छपे हुए ग्रंथ में लिखा है, पद्मपादाचार्य जी को श्री मंदिर का ही नहीं, आध्यात्मिक राजधानी पूरी की सारी व्यवस्था का दायित्व भी सौंपा। इतना ही नहीं, पूरे विश्व का 1/4 हिस्सा धार्मिक अधिकार से संपन्न पूरी पीठ के अंतर्गत है। तो इस पीठ के देवता के रूप में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया और देवी के रूप में विमला जी को। भगवान शंकराचार्य का दिया हुआ निर्णय संविधान 2500 वर्ष प्राचीन है और शंकराचार्य पूरी पीठ में जो भी परंपरा के आचार्य होते रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में इस पवित्र संस्थान को चलाया जा चुका है। हम संकेत करना चाहते हैं, आर्थिक केंद्र नहीं है, यह व्यापार का केंद्र नहीं है, यह एक प्रकार से राजनीतिक केंद्र नहीं है। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान है। अगर आध्यात्मिक मार्गदर्शन या नेतृत्व से यह वंचित रहा तो इसका स्वरूप क्या होगा? लाल किले की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, इसी प्रकार से राजभवन की व्यवस्था या पार्लियामेंट की व्यवस्था की प्रथा अलग है। श्री मंदिर में सारी व्यवस्था धर्म के अंतर्गत है और धर्म को छोड़ करके जो भी व्यवस्था होगी वो सफल नहीं हो सकती है। उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को तो आप मानेंगे ना, उसका भी निर्देश क्या है? शासन तंत्र, धार्मिक जो व्यवस्था दी जाए और प्राप्त है उसको क्रियान्वित करने में घटक मात्र है। धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का किसी भी शासन तंत्र को अधिकार नहीं है। मैं उत्तर देता हूँ, पुरी में बहुत से होटल हैं, होटल में भोजन बनने की विधा अलग होती है, लेकिन श्री मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए जो भोजन बनता है उसकी विधा धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत है या नहीं? गली कूची में झाड़ू देने की विधा अलग होती है, श्री मंदिर में झाड़ू देने की विधा भी शास्त्रीय है या नहीं? इसलिए यहाँ जो कुछ झाड़ू लगाने से लेकर पानी खींचने से लेकर पूजन तक, स्पर्श तक जो कुछ विधा है वो सब सनातन वेद सम्मत है। उसकी उपेक्षा करके देवता का अनुग्रह नहीं, देवता का कोप प्राप्त होता है। शंकराचार्य ऊपर गोटे आरोप अच्छे, जो श्रीमंदिर जगमोहन मरामती हो, श्रीमंदिर जो रिपेयरिंग काम चली, श्रीमंदिर जो विपद पड़ी से शंकराचार्य मुँह खोलिले नहीं। ये हम पर आरोप है या जिन्होंने नहीं पूछा उन पे आरोप है? उल्टी बात, आप उल्टी बात लोगों की ओर से कर रहे हैं। शायद सच्ची बात सुनना, बोले नहीं क्यों? सच्ची बात सुनना चाहते हैं आप।
शास्त्रों में लिखा है बिना पूछे ना बोले, जहाँ तक बन सके। नव कलेवर धार्मिक विषय था या नहीं, दारू के अनुसंधान से लेकर ब्रह्म के आधान तक शंकराचार्य पूरी पीठ को कुछ पूछा गया? बिल्कुल नहीं पूछा गया। मंदिर के पुनरुद्धार की बात चल रही है, आज तक किसी ने मंदिर से संबद्ध पदाधिकारियों ने शंकराचार्य से कुछ पूछा, परामर्श लिया, मार्गदर्शन लिया? नहीं लिया। अगर शंकराचार्य के बिना सारा काम चल सकता है तो चलावे, हम उसमें हस्तक्षेप क्यों करेंगे? आपको ये पता है ना, पूरे विश्व में सनातन धर्मियों की जो भी समस्या आती है, इतने नहीं, विश्व बैंक की समस्या कोई सनातन धर्मियों की समस्या नहीं थी, वो अर्थशास्त्र की समस्या थी। पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या कोई सनातन धर्म की समस्या नहीं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या थी। जब धर्म जो ये अन्य क्षेत्र हैं, आर्थिक इत्यादि क्षेत्र, उसमें भी पूरी के शंकराचार्य का परामर्श नहीं लिया जाता, मार्गदर्शन लिया जाता है, तो यहाँ के प्रशासक को, यहाँ की सरकार को, यहाँ की समिति को सोच लेना चाहिए, इसमें पूरी पीठ के शंकराचार्य का अपकर्ष है या आप लोगों का अपकर्ष? आप लाभ नहीं उठा सकते तो इसमें हमारा क्या है? आपकी क्षमता विहीनता का द्योतक है ये। आप शंकराचार्य से लाभ नहीं उठा सकते और विदेशी लाभ उठा सकते हैं। विश्व बैंक ने हमसे लाभ उठाया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमसे लाभ उठाया। इसी प्रकार से गणितज्ञ जो विश्व के हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सब ने हमसे लाभ उठाया। आपण भी 11 खंड बही प्राय लिखिं गणित उपर लिखिं जोटा कि वैदिक गणित उपर। हमने भगवत कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से, गुरुओं की कृपा से 10 लाख वर्ष पहले जो गणित का सिद्धांत विलुप्त हो गया था, उस सिद्धांत को उद्भाषित किया है। और गणित पर मेरे 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 10वां ग्रंथ इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोकार्पण होने की स्थिति में है। और वैदिक गणित की व्याख्या करने के लिए 11वां ग्रंथ कंप्यूटर पर है। और भगवत कृपा से लगभग 1000 पृष्ठों की सामग्री गणित पर ऐसी है जो विश्व में कहीं नहीं है। आप कहते सुनर मूल्य अच्छी बोली आप कहते? अभी लगभग 175 पृष्ठों का ग्रंथ छप रहा है। शून्य भावांक है, अभावांक नहीं है। बौद्धों के यहाँ जो तत्व होता है, जिसको आप कह सकते जगत का आश्रय तत्व, जो जगत के रूप में दिखाई पड़ता है, उसको अभाव माना गया है। और बौद्ध दर्शन का प्रभाव गणित पर पड़ गया तो गणित एक व्यापार तंत्र रह गया, दर्शन नहीं रह गया। गणित को दार्शनिक धरातल पर उद्भाषित करने के लिए शून्य को भावांक मानना आवश्यक है। और हमने अकाट्य युक्तियों से शून्य को भावांक सिद्ध किया है, 1-2 पंक्ति में नहीं। अभी जो ग्रंथ हमारा छप रहा है उसमें मैं समझता हूँ 175 या 76 पृष्ठ हैं, जिसमें शून्य को भावांक सिद्ध किया गया है, प्रथमांक सिद्ध किया गया है। गुरुजी शेष प्रश्न आपको पचारि, जदि बर्तमान आप किसी देखुं श्रीमंदिर किसी नीति रे किसी देखुं, आशंका देखुं, आशा देखुं, से आप कहीं समस्त को डाकू ना कहीं? बिकज आप मार्गदर्शक हिसाब से आप घर। पहली बात यह है, सुनिए, हमारा स्पष्ट उद्घोष है, परंपरा, पात्रता और प्रशिक्षण तीनों योग्यता से संपन्न व्यक्ति श्री मंदिर में अधिकृत हों पूजा इत्यादि में। जिन्होंने इनको केवल अर्थ का संस्थान मान लिया है, मान का संस्थान मान लिया है, वे हमसे दूर रहने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन आपको पता है उनका हृदय हमारे साथ है। पूर्व वर्ष और इस वर्ष स्नान पूर्णिमा के दिन हम भगवान जगन्नाथ आदि का दर्शन करने मंडप में गए। किसी ने मेरी ओर कटाक्ष किया हो, व्यंग कसा हो, अत्यंत आस्थापूर्वक दैतापत्ति, श्रृंगारी आदि सब ने हमारा सम्मान किया, हमसे स्नेह प्राप्त किया और श्री जगन्नाथ जी का हमने दर्शन किया। इस बार हम रथ यात्रा पर गए तो मूर्धन्य जो सेवायत होते हैं वो तो रथ पर आज भी होते ही हैं। किसी ने मेरी ओर कटाक्ष किया हो, व्यंग किया हो, आस्था विहीन दृष्टि से देखा हो, ऐसा नहीं। सबका हृदय हमारे साथ है। और आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम निमंत्रित करते हैं, जिनके मन में कोई भ्रम हो वो आकर भ्रम का निवारण कर लें। और उनसे कुछ भूल होती हो तो भूल को समझकर उसका भी निवारण कर लें।
तो आप चाहती जे गजपति पुणी आउ थे नियंतु श्री मंदिर प्रशासन नियंतु। श्री गजपति जी साल में 3-4 बार कम से कम हमारे पास आते होंगे और हमारा उनका संवाद 24 वर्षों से चल रहा है और गजपति जी इस बात से सहमत हैं कि श्री मंदिर शास्त्रीय विधा के अनुसार चले तब सबका हित है और शासन तंत्र अपनी सीमा में रहकर सेवा प्रस्तुत करे, अपने अधिकार की सीमा में रहकर सेवायत भी सुसंस्कृत रहकर, जैसे मैंने कहा परंपरा, पात्रता और प्रशिक्षण तीनों को उद्भाषित किया जाए। अगर सेवायत केवल परंपरा को मानेंगे, पात्रता और प्रशिक्षण को नहीं मानेंगे तो उनका वंश भी उज्जवल नहीं सिद्ध हो सकेगा। इसलिए मेरी यह भी योजना है कि एक विद्यापीठ की संरचना हो जहाँ जितने सेवायत हैं, इतना ही नहीं, मुक्ति मंडप के जो पदाधिकारी हैं उनके बेटे पोते इत्यादि वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करें और श्री मंदिर में जिनकी जो परंपरा से सेवा है उनका प्रशिक्षण उनको पृथक से दिया जाए। हम कभी नहीं चाहते कि परंपरा का विलोप हो, लेकिन परंपरा के साथ पात्रता और प्रशिक्षण का संयोग हो। हमने जो निर्णय दिया उसमें 2 बार लिखा, श्री मंदिर परिचालना समिति 1, ओडिशा का शासन तंत्र 2, उच्च न्यायालय 3, ये तीनों मिलकर के रथ यात्रा आदि के अवसर पर जिनकी जो आमदनी चली आ रही थी उचित ढंग से विचार करके आर्थिक दृष्टि से इनको किसी प्रकार का संताप प्राप्त न हो, न्याय संगत जो अर्थ है उनको सुलभ कराए जाएं, ये भी लिखा था। अगर हमें सेवायतों के प्रति कोई विद्रोह होता तो 2-2 स्थल पर हम कैसे ये लिखते। इसलिए सेवायत को जो अर्थ चाहिए वो शासन तंत्र उनसे संपर्क करे, आपस में तय करे। शास्त्रीय विधि से परंपरा से स्थान चलना चाहिए तो सबका हित है, सेवायतों का भी हित है। उनके पूर्वज जो स्वर्ग इत्यादि में रह रहे हैं उनको भी तभी प्रसन्नता होगी। धन्यवाद गुरुजी। ये थे पुरी शंकराचार्य तथा आदिशंकर प्रतिरूप स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कहते जे जार जहाँ भ्रम अच्छी एठिकी आसतु एवं भूल मध्य स्वीकार करंतु। तेबे देखिया बाकी जो माने भ्रमित एवं जो माने भूल करिसंती से माने शंकराचार्य पाखक आसुचंती ना नहीं। खोला कथा आज एतिकी। धन्यवाद, नमस्कार।